कि हमारी जो विधा है राम राज्य की और राजनीति की, राजनीति में है, जैसे मैंने कहा वो सिटी की सभ्यता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग होता है। वो एक तुलसी बाबा ने लिखा हुआ था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम दो तरह की व्यवस्था हो जानने की। उसमें जो निगम का ज्ञान होता है वो होता है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से आदेश आते हैं, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, जो कि हम करते हैं। नियम बनाए, कानून बनाए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई गवर्नर हो, वो आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, वो आप वो करते हैं। आगम में क्या है? आगम में है कि जो व्यक्ति यहाँ पे छोटे से छोटे स्तर पे जो करता है उसके अनुसार हम नियम कानून बनाते हैं। तो ये साधना है, ये कुलरीति है, ये व्यवस्था है जो कि राम राज्य के लिए आवश्यक है। राम राम, जय श्री राम। आज ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं राम राज्य, राम और रामचरितमानस पर कुछ शब्दों से आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मेरा इस पे इतना तो कोई अधिकार नहीं है इस विषय पर, क्योंकि मैं वैसे तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, लेकिन एक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ है इस समय राम और राम राज्य के बारे में है वो रामचरितमानस है। और रामचरितमानस जो लिखा गया है वो आज से करीब 400 साल पहले, 500 साल पहले लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा और उसको उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और वैसे तो मैं बॉस्टन में रहता हूँ, लेकिन मेरा परिवार जो है वो अयोध्या के पास एक गांव में रहता है। तो मैं अक्सर आता हूँ और हमारे परिवार की, वहाँ के लोगों की, वैसे दुनिया में भी शायद ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि रामचरितमानस में राम के चरित्र से संबंधित हैं। दुनिया में लोग मानते ही हैं उनको, लेकिन चूँकि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ इसलिए वहाँ की भाषा से मुझे प्रेम भी है और थोड़ी समझ भी है। और कभी कभी जो लोगों को भ्रांतियाँ होती हैं उसमें हम थोड़ा सा इंटरवीन कर सकते हैं इस बात से। जैसे राम का नाम ऐसा कहा जाता है कि ये तो है कि सर्वेषु रमन्ति रामा, जहाँ जो हर जगह पर रमण करता है उसको राम कहते हैं। तुलसी बाबा ने लिखा हुआ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। तो ऐसी कोई चीज़ है नहीं जिसमें राम ना हो, ऐसा मान के चलते हैं। तो इसलिए राम की गाथा तो हर जगह चलेगी, कैसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या में चलेगी या कि सिर्फ हिंदुस्तान में चलेगी। ऐसा पाया भी गया है, बहुत सारे ऐसे प्रमाण पाए गए हैं जो कि राम से संबंधित या उस परिवार व या उस परंपरा से संबंधित बहुत सारी ऐसे सबूत मिले हैं दुनिया में कि लगता है कि ये सभ्यता जो है काफ़ी फैली हुई थी। वैसे यहाँ पे ये हमको थोड़ा सोचना चाहिए कि हम राम इक्ष्वाकु परिवार में, जो कि ऐसा माना जाता है कि जो आदि मनु थे, इस मनवंतर के जो आदि मनु थे उनका नाम मनु था, उनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। और जो शब्द मैन आता है उसी से आता है, ह्यूमन उसी से आता है, मनुष्य उसी से आता है, मनुसर उसी से आता है। मनुसर इसलिए बोल रहा हूँ कि तमिलनाडु में मनुसर बोलते हैं उनको। तो ऐसा कहते हैं कि वो अयोध्या के राजा थे और उनके पुत्र इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु वंश में जो इक्ष्वाकु थे वो मनु और शतरूपा के पुत्र थे। उनके एक और पुत्र थे ईला। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश चला है, ईला से चंद्र वंश चला है। इस तरह से अगर माने कि अगर हम ये कहते हैं कि मनु शतरूपा से ही ये परंपरा चली है, तो सारा संसार या तो सूर्यवंशी है या तो चंद्रवंशी है, और उसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसकी घटनाएं बहुत हैं कि मनु कहाँ से आए। ऐसा मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि मनु वो द्रविड़ियन राजा थे। अभी इंडिया में नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन अंग्रेज जब से आए तब से सुनाने लगे कि वो कोई आर्य लोग हैं, कोई द्रविड़ लोग हैं। अब ये मत्स्य पुराण में सीधा सीधा लिखा हुआ है। मत्स्य पुराण का मतलब है कि वो मछली के रूप में भगवान विष्णु आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि बहुत बड़ी बाढ़ हुई थी और उस बाढ़ से द्रविड़ियन राजा मनु को वहाँ से निकाल के उबार करके लाया गया। कहाँ रखा जाएगा आपको? नॉर्थ में, जहाँ पे समुद्र नहीं, समुद्र में बाढ़ आई रही होगी,
ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए वो उनको लाके एक सुरक्षित स्थान पर जहाँ पानी की बाढ़ ना हो, वो ऐसा कहा जाता है कि वो अयोध्या थी, वहाँ पे आए, वहीं पे बसे थे। और इसलिए अयोध्या जो है इस आज के जो इस मनवंतर के मनुष्य की उत्पत्ति का वो ओरिजिनल स्थान है। और सारी दुनिया के सारे लोग किसी न किसी तरह से आप देखें कि मानते हैं। जैसे अभी रोमन एम्पायर तो भी राम से लेना देना रहता है। रोमा एक जिप्सीज़ को बोलते हैं, वो भी अपने को रोमा बोलते हैं, वो भी राम से मिलता जुलता है। वहाँ पे वेटिकन है, वो भी वाटिका से मिलता जुलता है। मैं अभी इटली 2-3 बार गया कि मेरी बेटी वहाँ पढ़ाती बोcconi यूनिवर्सिटी में। वहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली मुझे। वहाँ पे एक बुक स्टोर मिला जहाँ पे लिखा है मोंडोदोरी बुक स्टोर। मुझे बड़ा ताज्जुब, किसी को पता नहीं। मैं गया दुकान में, उससे पूछा इसका मतलब, बोले सर मतलब तो नहीं मालूम है, ये तो सरनेम है। फिर थोड़ी दूर पे उसी मिलान में गया था मैं, थोड़ी दूर पे गया, उसी पे वहाँ पे लिखा था मोटा रेस्टोरेंट। मैंने पूछा, हमारा दामाद भी वहीं पढ़ाता है, मैंने पूछा उसको इटालियन आती है? उन्होंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने डिक्शनरी में देखा मोटा का मतलब अंग्रेजी में कहें तो एग्रीगेट, मतलब इकट्ठा हुआ, मोटा से मोटा ही। अभी मैं गया था कहीं पे, वहाँ पे खाने किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे लिखा हुआ पगार मिलती है। लोग ऐसे अपने यहाँ पगार होती है, वैसे वहाँ पे पगार होती है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि अपने यहाँ से मिलते जुलते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन रहा होगा। मेरा एक मित्र था, मैं 1992 की बात है, वो आजकल प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में। उसने हमसे बताया था कि कुछ इटली के लोग सोचते हैं कि वो इंडिया से आए थे। तो अभी मिल रहा है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ कहानी ये है, जो भी मैं आपको बता रहा था कि मनु और शत्रुपा जो कि द्रविडियन किंग हुआ करते थे, सारी लड़ाई ख़त्म। जो ये हो रही है कि द्रविड़ राम कहाँ के थे, द्रविडियन कौन है, आर्यन कौन है, सब जो अंग्रेज़ों ने लाके ये इतिहास डाल दिया था बीच में, मत्स्य पुराण पढ़िए, सब अपने आप ख़त्म। अब हुआ क्या है कि अब इसको कैसे माने कि ये सही है। मान लीजिए मैं तो इतिहासकार हूँ नहीं, इतिहासकार तरह तरह की चीज़ें लिखते हैं। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूँ, मैं इटली में गया, मुझे ये दिखाई पड़ा। और भी कई घटनाएं हुई इटली में, मैं गया तो उसे ऐसे मैं तो एकदम बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ कि इनका कनेक्शन है। और जो कि मेरे एक मित्र ने कभी किसी ज़माने में मुझे बताया था, आज के कितना साल हो गया, 30 साल पहले बताया था, तो वो भी ऐसा फिट होता, उसको क्या ज़रूरत थी बताने की। लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये मनु शत्रुपा और इटली और द्रविडियन का क्या रिश्ता है। हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, अयोध्या में खिचड़ी बनाते हैं मकर संक्रांति को। सारी दुनिया की रीति है कि जहाँ पे जो फसल होती है उसी फसल के हिसाब से वहाँ की जो व्यंजन बनता है किसी त्यौहार को मनाने के लिए, उसी समय बनाया जाता है। अब हमारे यहाँ खिचड़ी होती है, खिचड़ी में चावल और दाल मिला के खिचड़ी बनाते हैं। जनवरी में तो चावल होता नहीं, चावल तो अक्टूबर में होता है या नवंबर में एट द मोस्ट। और उसकी चावल की हमारे क्षेत्र में, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हमारे क्षेत्र में वो रसियाव बनती है, खिचड़ी नहीं बनती, रसियाव बनती है। रसियाव जो है वो चावल की बनती है और मीठा होता है वो। तो एक तरह से कहें तो जो त्यौहार का इस समय की जो फसल होती है उसका त्यौहार मन चुका। ये फिर जनवरी में क्यों मनाया जाता है, 15 जनवरी को? ये बात मुझे पिछले 2 साल में ही पता लगा कि हमारे वहाँ अमेरिका में मित्र हैं तमिलियन, मैं उनसे यही बोल रहा था कि देखिए हमारे यहाँ त्यौहार जो मनाए जाते हैं इस तरह से। हम लोग तो होली मनाते हैं मार्च में, अमेरिका में वहाँ बर्फ़ पड़ी रहती है, लेकिन मनाते हैं उसी समय, क्योंकि इंडिया से गए हुए हैं, जब जो जैसा है उसी मनाते हैं। तो हमने कहा ये समझ नहीं आ रहा है कि क्योंकि उनके यहाँ पोंगल कहते हैं उसको, और वो हमको बुलाते हैं, कभी अच्छे से खिलाते हैं, मीठा भी पोंगल होता है और नमकीन भी पोंगल होता है। तो हमने कहा आप लोग ये जनवरी में क्यों मनाए? मैं सोचा इनके यहाँ कुछ खबर होगी। बड़ा ताजुब लगा कि वो बोले कि तमिलनाडु में एक फसल होती है जनवरी में चावल की। वहाँ पे 2 फसलें होती चावल की। एक तो जो हम लोगों के यहाँ, जैसे उनके यहाँ थोड़ा अर्ली होता है, उनके यहाँ सितंबर में होता है, हमारे यहाँ पे अक्टूबर में होता है। लेकिन उनके यहाँ पे एक फसल दूसरी होती चावल की, एक और फसल वो जो कि जनवरी में होती है। अब मैं इसको ये जोड़ने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे हम होली अभी हम बॉस्टन में मार्च में ही मनाते हैं,
चाहे उस समय के वेदर ठीक नहीं रहता है, लेकिन चूंकि इंडिया से गए हुए हैं, जहाँ जब इंडिया मनाया जाता हमारे यहाँ मनाया जाता। उसी तरह से जब राजा मनु तमिल राजा थे, अगर वो आए तो हमारे यहाँ खिचड़ी तभी उसी समय मनाई जाती है। खिचड़ी के टाइम में हम चावल ही खाते हैं, जबकि हमारे चावल की फसल नहीं होती है, क्योंकि हमारा ये आदत पड़ी हुई है, जैसे परंपरा बनी हुई कहीं से जो आए उसी तरह से चलती आ रही। अब इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इटली में भी एक चावल की वो होती है, डिश होती है, उसको कहते हैं रिजोटो। एकदम मिलती जुलती है पोंगल से, एकदम पोंगल से मिलती जुलती है, हमको अच्छी भी लगती है, तो मैं जाता हूँ तो ज़रूर खाता हूँ वहाँ पे वो। और उसको जिस तरह से बनाते हैं एकदम बिल्कुल पोंगल जैसा बनाते हैं। तो अब ये आप देखेंगे कि ये जो सभ्यता है जिसको हम तो बात करना चाहते हैं राम और रामायण और रामचरितमानस पे, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है इक्ष्वाकु से हुई है, मनु से हुई है, और वो सारी दुनिया में उनकी कीर्ति फैली हुई थी, और उसका एक मतलब होता था, उनकी जो परंपरा रही है, क्योंकि राम तो बहुत बाद में आए, ये तो इक्ष्वाकु बहुत पहले की बात है। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुआ करते थे। हरिश्चंद्र जो हैं वो ऐसे राजा थे, जब पहली बात तो जानना कि जब हम भारत में पहली बार एक कोई फिल्म बनी है तो राजा हरिश्चंद्र पर बनी है। इसका मतलब उनको सारे लोग मानते थे, राजा हरिश्चंद्र का नाटक होता है, ड्रामा होता है, दुनिया भर की चीज़ें। वो प्रसिद्ध किस चीज़ के लिए थे? प्रसिद्ध थे वो कि जो कहते थे वो करते थे। मतलब हम लोग जो कहते हैं कर दें, बहुत बड़ी बात है, वो जो सपने में कहते थे उसको भी करते थे, इतनी बड़ी बात है। तो उनके परिवार की परंपरा, जो राम को हम जब आज जो जानते हैं, राम की जो गाथा सुनते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अब हरिश्चंद्र कुल नहीं बोला, बड़ी समझ की बात है। हरिश्चंद्र क्यों नहीं बोला? क्योंकि हरिश्चंद्र तो यहीं के राजा थे, लेकिन रघु जो थे वो चक्रवर्ती राजा थे। अब चक्रवर्ती राजा का मतलब क्या होता है? आजकल के ज़माने में लोग सोचते हैं चक्रवर्ती राजा होगा, सारे संसार पे राज कर रहा होगा, सबसे कर वसूल रहा होगा और बहुत धनी रहा होगा, बड़ी उसकी सेना ज़बरदस्त रही हुई। उसको चक्रवर्ती क्यों बोलते हैं? कुछ और बोल सकते थे, लेकिन चक्रवर्ती चक्र का एक अर्थ होता है। चक्र, हमारे 7 चक्र होते हैं, जिसके 7 चक्र जगे होते हैं वो चक्रवर्ती राजा होता है। अब 7 चक्र जगने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि जिसके 7 चक्र जगे होंगे वो धर्म का ज्ञान होता है, उसको स्वतः ही धर्म का ज्ञान होता है, और धर्म के अनुसार ही काम करता है, और धर्म के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता है। ये थे राजा रघु, जो कि कहा गया है कि वो रूस तक जाते थे और विजय प्राप्त करके आते थे। जो भी कुछ उनको विजय, जो लोग भेंट देते थे, आके सारा का सारा दान कर देते थे। वो अपने लिए कुछ नहीं, ये नहीं रखे। अभी आजकल के लोग तो पॉलिटिशियन भी हैं, राजनीति में सोचते हैं हमारा बेटा बेटी कुछ बन जाए, वो भी एमपी बन जाए, वो एमपी एमएलए। वो ऐसा नहीं करते थे। वो जो अपना कर्तव्य करते थे, जो उनके कर्तव्य से जो बनता था उसको ही आदर्श मानते थे, और उसके बाद जो होगा बेटा बेटी करेगा तो करेगा। बेटा बेटी को तो मौका मिलता है। अब हम किसी के साथ, अभी डॉक्टर के साथ आप घूमे तो डॉक्टरी समझ में आ जाती है, अगर आप राजा महाराजा के साथ घूमे तो आ ही जाए। अगर बेटा बेटी ये भी अपने परिवार में नहीं समझ पाए हमारे पिता के आदर्श क्या हैं और हमको क्या सीखना चाहिए, तो उस लायक ही नहीं है। लेकिन उसको अपनी लायकी जो है वो सिद्ध करनी होती थी। तो राजा रघु जो थे ऐसे व्यक्ति थे जो कि बड़े प्रतापी थे और बड़े दानी थे। ऐसा लोग कहते हैं कि वो जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तभी कोई उनसे कुछ मांगने आ गया, तो ना तो बोल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि हमको कुछ स्वर्ण मुद्राओं की ज़रूरत है। तो उन्होंने सिर्फ ऐसा कहते हैं, कहानी है, क्योंकि इस चीज़ों को कहानी छोटे माध्यम से बताई जाती, पूरी हिस्ट्री नहीं बताई जाती। तो जिसको कहते हैं कुबेर राजा थे, और उनको बोलते हैं कुबेर, बड़े धन के राजा होते हैं। तो कुबेर को जब पता लगा, क्योंकि इन्होंने कहा भाई कुबेर पर चढ़ाई करनी पड़ेगी, उन्होंने अपना मंगाया तीर धनुष, कुबेर लाके पहले से उनको दे गए बोले लड़ने, क्योंकि जानते थे शौर्य किसको कहते हैं, जिसकी पताका पहले से पता हो लोगों की, मतलब ये होगा, अगर ये आएंगे तो लड़ेंगे तो हारेंगे, तो इसलिए अच्छा पहले कर दो। और इतना धन दे गए कि वो ऋषि को उतना चाहिए भी नहीं था। तो उन्होंने कहा मैं तब ये तो आ गया तो आप ही को जाना है, हम तो कुछ कर नहीं सकते। मतलब इस तरह के त्यागी लोग थे। और वो ये करते, लड़ाई क्यों करते थे? क्योंकि जहाँ पे अन्याय होता था वहाँ पे कि बिना बुलाए पहुँच जाते थे।
अन्याय नहीं सहा जा सकता है, न्याय सबके साथ होना चाहिए, बाकी राज आप करो। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि नहीं राजा, जैसे वो चक्रवर्ती राजा थे तो निषाद राज भी तो राजा थे। जाति का भी कोई ये नहीं था जो आजकल लोग बोलते हैं नहीं नहीं वो क्षत्रिय हुआ करते थे, राजा हुआ करते, ब्राह्मण हुआ करते थे, ये होते पंडित हुआ करते, था कुछ नहीं। वाल्मीकि कहानी में ब्राह्मण नहीं थे लेकिन ज्ञानी थे। तो ये तो मन स्थिति है जिसमें कि आप पहुंच जाएं जिस तरह से, उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इस तरह की जो मन स्थिति है उस तरह से होता था। तो ये एक विधा है, राम राज्य की जो है वो एक विधा है। राम उसके बहुत बड़े प्रवर्तक निकले, क्योंकि उनके ज़माने में एक बहुत बड़ा राक्षस रावण था और बड़ा अत्याचारी था, आतताई था, ज्ञानी भी था, इसलिए उससे लड़ना बड़ा मुश्किल था, वो लिए सबके लिए विकट व्यक्ति हो गया था। तो राम को आके इन सारी परिस्थितियों में उसके साथ युद्ध करना पड़ा और उसका वध करना पड़ा, और सारे संसार का कल्याण हुआ उस बात से, इसलिए लोग राम को बहुत जानते हैं। लेकिन राम की जो परंपरा वही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चीज़ अब वो इसमें ये नहीं कि रघुकुल, ये बड़ी समझने की बात है। अक्सर लोग बोलते हैं राम को कि राम बड़े आज्ञाकारी थे, माता पिता के बड़े आज्ञाकारी थे, ऐसा मानते हैं? आप भी सभी लोग जानते हैं कि ऐसा राम थे। मैं आज ये कह रहा हूँ, दावा कर रहा हूँ कि राम अपने पिता के आज्ञाकारी नहीं थे, न माता के आज्ञाकारी थे, न पिता के आज्ञाकारी थे, न भाई का मोह था, न गुरु की बात मानते थे, किसी की नहीं मानते थे। उसका अगर आप रामानंद सागर वाला भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि दशरथ उनसे कह रहे हैं कि मत जाओ, वो तो आज्ञा दे रहे, उन्होंने आज्ञा दिया ही नहीं कभी कि तुम जाओ वन में। वो तो उन्होंने सिर्फ वचन दिया था किसी को। राम को ये पता लग गया कि मेरे पिता ने वचन दिया हुआ है, और उनको ये ज्ञान था अपने कुल का, मान रखना था कुल की परंपराओं का, इसलिए वो अपने पिता की भी अवज्ञा किया उन्होंने। फिर माताएं गई, कैकेयी माता भी गई, उन्होंने कहा मैं अपने वचन वापस ले लेती हूँ, फिर भी राम नहीं माने। भरत जिनको राजा बना दिया गया था, अगर राजा भी मान ले तो उन्होंने राजाज्ञा का भी उल्लंघन किया। राम ने राजाज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं वापस जाने वाला। पिताजी का देहांत हो गया फिर भी वापस नहीं आए। नहीं तो लोग सोचते हैं कि भाई अब तो पिताजी नहीं रहे तो चलो कम से कम अब तो चले जाएं। तो ना भाई की माने, न पिता की माने, न माता की माने। इससे ज़्यादा अभी आजकल के ज़माने में अगर कोई ऐसा व्यक्ति करेगा तो लोगों ने बड़ा बहुत ज़बरदस्त लफंगा है ये तो कुछ किसी की बात ही नहीं सुनता। और राम को हम लोग इतने बड़े आज्ञाकारी मानते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि उनको यही था, उनके कुल की जो परंपरा है वो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च है। और राम की जो सारी कीर्ति है वो इसलिए नहीं कि उन्होंने माता पिता की बात मानी थी, ये भी नहीं कि माता पिता का अनादर करते थे, लेकिन उन्होंने बात अपने कुल की परंपरा का चला। परंपरा का मतलब होता है परंपरा। अपने यहाँ पे ज्ञान की जो विधा है वो है परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। पर अपरा विद्या में आता है जो हमको आपको दिखाई पड़ता। परा विद्या जो है कि हमको दिखाई भी नहीं पड़ता, जिसका फाउंडेशन है परंपरा, मतलब उसको ग्रेट मान के उसको परंपरा कहते हैं। हम लोग सोचते हैं परंपरा मतलब कपड़ा इस तरह से पहनो, भाषा इस तरह की बोलो, ये नहीं है। वो बात वो है जो ज्ञान की बातें हैं, जो किसको काटा नहीं जा सकता, उसको परंपरा कहते हैं। तो भगवान राम ने उस परंपरा को माना, उसको रीति माना। रघुकुल रीति शब्द को लोग सोचते हैं जैसे रीति रिवाज गांव देश के लोग करते हैं। शहर के लोग तो ट्रेडिशन मानते हैं ना, उनका ट्रेडिशन यह है कि वो डीजे बजेगा, ये होगा वो होगा। नहीं, रीति शब्द जो आता है वो रित से आता है। रित का है, उसको बदला नहीं जा सकता, जैसे ऋतु नहीं बदली जा सकती, इसलिए रीति। ऋषि जो होता है वो उसका ज्ञान जो है वो सर्वोच्च होता है, उसको काटा नहीं जा सकता। रीति जो है वहाँ से आता है, रित से आता है। हमारे यहाँ पे व्यवस्था है सत्य रित धर्म कर्म। सत्य से रित होता है, जो सत्य है उसी से रित है। जैसे ये हमारे यहाँ ऋतुएं बदलेंगी, आप यहाँ बैठ के कितना भी कर डालो कि नहीं पानी नहीं बरसे, पानी बरसेगा बरसात के महीने में, गर्मी होगी, ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, इसको रित कहते हैं। इसको बदल नहीं सकते, जो चीज़ बदला नहीं जा सकता उसी को सत्य माना जाता है। जिसको बदल दिया गया वो सत्य नहीं होगा। तो इसलिए वो रघुकुल रीति सदा चली आई। सदा का मतलब हमेशा, लोग बोलते हैं सदा का मतलब हमेशा, मतलब सद, जो सद होता है वो हमेशा सद होता है। तो रघुकुल, रघु की बात हमने समझाई, कुल की बात हमने समझाई, और
रीति सदा चली आई, जो चल रही है उसको उन्होंने चलाया, इसलिए राम का इतना बड़ा महत्व है। फिर राम के राज्य में अगर हमको देखना है तो राम राज्य क्या है, ये तो हमको सोचना चाहिए कि आज के ज़माने में अगर हम उसको थोड़ा सा लपेटना चाहें तो आज के राजनीति एक तो होती है, राजनीति में जिसके अंदर रजोगुण होता है, और नीति का मतलब हो ना इति, जो हरदम खुला रहता, खुले दिमाग, जैसे ओपन माइंडेड, हर चीज़ को देखना है। हाँ, तो उनके अंदर, जब आपके अंदर ज्ञान हो, मैं वैज्ञानिक हूँ, नीति शब्द जो है विज्ञान का पर्यायवाची है, ना इति। विज्ञान भी इसी तरह से कहते भी, आजकल पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं ना, राजनीति को पॉलिटिकल साइंस कहने लगे, तो एक तरह से मान लीजिए कि उन्होंने नीति को तो मान लिया। अब बात यह है कि पॉलिटिकल और राज्य में क्या फ़र्क है। रजोगुण जो होता है, जिसके अंदर रजोगुण होता है, उस व्यक्ति के अंदर संयम होता है। वो संयम से, ये लंबी परिभाषा है कि यम से फिर संयम होता है, और हर परिस्थिति में वो कंट्रोल कर, चीज़ों को, अपने को कंट्रोल करना और परिस्थिति को कंट्रोल करने के सक्षम होता है। पॉलिटिक्स कहाँ से आई है? पॉलिटिक्स शब्द जो है वो, उसका अर्थ होता है सिटी। पॉलिस शब्द का से होता पॉलिसी जो बनती है, पुलिस शब्द है वो सिटी का प्रबंधन करना, मतलब हर चीज़ सिर्फ सिटी से जो लेना देना है। और इसलिए भारत का जो हमारा संविधान बना है आज के युग में, वो कहते हैं कि इन एवरीबडी इन इंडिया इज सिटीजन ऑफ इंडिया। भाई अब उस समय आप सोचिए कि जब भारत आज़ाद हुआ, आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं, और उस समय 90% से ज़्यादा लोग गांव में रहते थे। कितने लोग तो आज भी नगर नहीं देखेंगे, नागरिक हो गए, मतलब उनको वो भाव ही नहीं। हमको, सबको, आपको भी भाव नहीं। ये पूरी व्यवस्था जो है वो नगर की व्यवस्था है, जो सो काल पढ़े लिखे ग्रीस में और यूरोप के देशों में जो थे, उन्होंने, उनके अंदर और कोई सभ्यता थी नहीं, जो नगर की ही सभ्यता थी। यहाँ से गए, कूदे फांदे, जैसे हम लोग जाते हैं, अमेरिका में गए तो शहर में ही रहते हैं, वहाँ गांव थोड़ी ना है, गांव है ही नहीं। तो उसी तरह से नगर की व्यवस्था उन्होंने रखी। अब आपके नगर की व्यवस्था, आप हैं आपके गांव वाले, तो कैसे चलेगा? अभी अगर अच्छा होता, मैं अपील करूंगा लोगों से जो इसमें कोई विधि के विद हैं, जिनको वकील भी कहा जा सकता है, कि अगर वो फाइल करें केस कि हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया सबको सिटीजन, सब लोग सिटी में रहते ही नहीं थे, सिटीजन कैसे हो गए? आपका अगर वो कहते, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर कहते हैं कि वी डिक्लेयर ऑल इंडियंस एज ए गंवार, कि गांव के लोग हैं, अगर लोग बड़ा बुरा लगेगा। शहर वालों को बोलिए हम गंवार बोलते हैं उनको, आपको, क्योंकि गांव का व्यवस्था है। मैंने प्रपोज किया है कि एक कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। आप सिटीजन कहें ठीक है, लेकिन विलेजन कहो फिर, जो गांव के रहने वाले हैं, क्योंकि व्यवस्था ही दूसरी होती है। राम राज्य, महात्मा गांधी ने कहा था कि ये शहर की व्यवस्था नहीं हो सकती है, ये पूरे देश को एक साथ कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं हो सकती है। सिर्फ न्याय कर सकते हैं आप, चक्रवर्ती बन सकते हैं आप, धर्म की बात कर सकते हैं, लेकिन आप कहें कि हम यहाँ से बैठ के, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे वो बाइडन हो वहाँ के अमेरिका के प्रेसिडेंट, चाहे जो भी हो, जो सेंट्रलाइज कंट्रोल करना चाहता है, वो सबके साथ न्याय ही नहीं कर सकता है, कोई समझता ही नहीं चीज़ों को। वो कहाँ, कितने लोगों को समझ सकते हैं? राम को कहते हैं कि किसी धोबी को के साथ जो उसने सोचा अन्याय हुआ था, रात को आया था मिलने और रात को नहीं मिल पाया, इसलिए राम ने अपने जो उनके रक्षक थे उनको सुबह बहुत प्रताड़ित किया कि ऐसा कोई आया, किसी को न्याय चाहिए था रात में, और वो हमको आपने बुलाया नहीं, हमको जगाया नहीं। अभी आप मोदी जी से मिलना चाहिए कुछ साधारण व्यक्ति, तो पहली बात तो शायद मिलेगा ही नहीं अगर मिलेगा 4-6 महीना लगेगा। तो न्याय कैसे हो सकता है? ये हमारे यहाँ की जो ज़बरदस्त परंपरा है, जिसको मैंने कहा कि चक्रवर्ती राजा के साथ भी निषाद राज थे। निषाद राज किसके राजा थे? एक गांव के। क्योंकि जब आप गांव में सबको जानते हैं, मैं गांव का रहने वाला हूँ, हमारा परिवार पूरा गांव में रहता है, मुझे पता है कि एग्जैक्टली कैसे हो। उसमें गांव में पहली बात तो कोई किसी को, मुझे आज भी कोई प्रोफेसर बलराम सिंह नहीं कहता है। सभी लोग या तो मुझे काका, मामा, फूफा, नाना, बाबा यही कहते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी उम्र का हो, तो उससे हमारे संबंध बन जाते हैं, और जब संबंध बन जाते हैं तो हम एक दूसरे को जानते हैं, और अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो वहाँ पे लोग खड़े हो जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो राम राज्य की जो व्यवस्था है वो तभी हो सकती है जब चीज़ें हम इस तरह से करें कि सभी को पूरा ज्ञान हो, और ये व्यवस्था
हमारे यहाँ थी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मान लीजिए राम के ज़माने में त्रेता था, उस समय बहुत हो सकता विकास नहीं होगा, आजकल इतिहासकार ही बोलेंगे उस समय बड़ी प्रिमिटिव चीज़ें थी, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन अब एक एक युग बीत गया तो कुछ तो प्रोग्रेस रही होगी। लेकिन कृष्ण जब जाते हैं हस्तिनापुर तो कहते हैं कि हमको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, 5 भाई राज करने के लिए 5 गांव, वो भी 5 गांव ही मांग रहे हैं। आपका राखी गढ़ी है जिसकी आजकल की सभ्यता के लिए लोग खुदाई उदाई करते हैं आर्कियोलॉजिकल। अब वो कहते नहीं, वो तो कहते हैं कि वहाँ पे शहर की सभ्यता थी, लेकिन राखी गढ़ी अभी गांव ही है, शहर नहीं है। राखी गढ़ी अभी भी गांव ही कहा जाता, मैं गया हूँ वहाँ पर, देखा हूँ। तो आप हमारी जो विधा है राम राज्य की और राजनीति की, राजनीति में है जैसे मैंने कहा वो सिटी की सभ्यता है, वहाँ पे कंट्रोलिंग होता है। वो एक तुलसी बाबा ने लिखा हुआ था, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। आगम निगम 2 तरह की व्यवस्था हो जानने की। उसमें जो निगम का ज्ञान होता है वो होता है टॉप डाउन, मतलब ऊपर से आदेश आते हैं, आप लोग उसको फॉलो कीजिए, जो कि हम करते हैं। नियम बनाए, कानून बनाए, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई गवर्नर हो, वो आपको बताते हैं कि आपको ये करना है, वो आप वो करते हैं। आगम में क्या है? आगम में है कि जो व्यक्ति यहाँ पे छोटे से छोटे स्तर पे जो करता है उसके अनुसार हम नियम कानून बनाते हैं। ये व्यवस्था है वहाँ की, हमारे यहाँ की। तो जो भारत की ऐसा नहीं कि आगम निगम में से कुछ चलता नहीं है। किसी जैसे मान लीजिए मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने कुछ रिसर्च किया हुआ है तो बच्चों को बताते सुनते हैं उसको, लेकिन हम ये नहीं कहते कि आपको यही मानना है। हम कहते हैं कि इसको समझो और उसके बाद इसके अनुसार करके देखो, अगर नहीं बैठती है, आपके फिट नहीं होता है, तब तो ठीक है। हमारे यहाँ उपनिषद की जो व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था है, वो इसी तरह की है। उसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों साथ में बैठते थे और कहीं पे एग्री करते थे, कहीं पे डिसएग्री करते थे, और डिसएग्री जहाँ पे करते थे वहाँ और ज्ञान बढ़ता था, क्योंकि गुरुजी फिर उसको और सोच के वो स्वयं ही उसको परिमार्जित करते थे। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत सारे उपनिषद लिखे हुए हैं, और उपनिषद का तरीका यही है कि शिष्य सामने बैठता था, वो समझता था हमने जो बताया, उसके बाद वो देखता था संसार में, या उसके जैसे सो कॉल्ड न्यू जनरेशन, अगर न्यू जनरेशन को लगा कि नहीं ये तो पुरानी बातें कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग तो एकदम नए हो गए हैं हमारी, तो आपको वो गुरु बताएगा आपके जीवन में इस तरह की बातें कैसे चलेंगी। आज के अभी से गुरु की बातें हैं, पहले ज़माने में था पढ़ाई के लिए लोगों को मंत्र याद करना पड़ता है, क्योंकि लिखने की व्यवस्था नहीं थी। फिर जब लिखने की व्यवस्था शुरू हुई तो कुछ लोगों के पास किताब रहती थी, एक किसी के पास किताब रहेगी, सबके पास तो होती नहीं। तो फिर उसके बाद ये हो कि बुक्स पब्लिश होने लगी, तो पता लगा कि वो जो जिस पहले गुरु होते थे जिनको बहुत सारा याद रहता था, बारी शिष्य उनके याद करते थे। बाद में हुआ कि गुरु जी के पास किताब हो गई तो बपौती में मिलती थी, तो अब ज्ञान की कमी होने शुरू हो गई, क्योंकि अब तो किताब तो हमारे पास है, आप हमारे बेटे हैं और आप कहेंगे किताब तो हमारे पास, आपके पास तो है नहीं, इसलिए मैं आपको सुनाता हूँ जो किताब में है। अब ये उनको समझ में आए, पहले गुरुजी को तो ज्ञान था इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, अब बेटे को ज्ञान है ही नहीं, वो किताब पढ़ के बताता है क्योंकि उसके पास किताब है। इसलिए बहुत हमारे यहाँ ह्रास हुआ, ज्ञान का ह्रास हुआ, क्योंकि हम किताब के चक्कर में आलसी हो गए। और इसलिए जब बहुत सारी किताबें आ गई 1440 में प्रिंटिंग प्रेस हुआ, अब सबके पास किताब है, तो किसी का ये नहीं रह गया अधिकार कि नहीं मेरे पास किताब है तभी चलेगा। अब सब लोग सिर्फ, लेकिन हुआ क्या कि सब लोग किताब पढ़ने लगे। मैं आपको बोलूं कि आपको कहें हमको भूख लगी है, मैं एक किताब की रेसिपी निकालूं और बोलूं कि भैया ये है, मैं एक किताब की रेसिपी पढ़ता हूँ, आप सुनेंगे बोले भाई भूख तो मेरी अभी मिटी नहीं, तो दूसरी पढ़ता हूँ, पूरी किताब पढ़ देता हूँ, भूख तो मिटने वाली नहीं। इसलिए ज्ञान का जो आधुनिकरण करना है आज के लिए, नई पीढ़ी के लिए भी करना है, तो राम राज्य को समझने के लिए या जो राम को समझने के लिए उसका आधुनिकरण करना है। उसको उसी दृष्टिकोण से अगर देखें तो बाबा तुलसीदास ने जो संस्कृत में रामायण लिखी हुई थी, वाल्मीकि रामायण, उसको उन्होंने अवधी में लिखा। अब इसके 2 कारण हैं, जो कि एक कारण तो अक्सर लोग बोलते हैं कि उन्होंने चाहते थे कि जन साधारण को ये बात आए, क्योंकि सबको संस्कृत नहीं आती थी, जन साधारण को समझ में आनी चाहिए। लेकिन मैं उसको थोड़ा ही इम्पोर्टेंस देता हूँ, ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, इसलिए कि अवधी के अलावा ब्रजभाषा भी जानते थे तुलसीदास, लिखे भी हैं ब्रजभाषा में। उसमें मीराबाई थी, उनसे कम्युनिकेशन हुआ था, वो राजस्थानी भाषा में लिखती थी। जो व्यक्ति
पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी श्रीलंका तक लिखा, उसको ये नहीं पता था कि वहाँ और भाषाएं हैं। फिर अवधी में क्यों लिखा? क्या उनको अवधी का ज्ञान नहीं? उनकी असल में मातृभाषा एकदम अवधी नहीं थी, वो इधर थोड़ा सा बुंदेलखंडी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अवधी में लिखा। क्यों लिखा? ये बहुत बड़ा लोगों को सोचना चाहिए, ऐसा क्यों लिखा उन्होंने। तुलसी बाबा का मुझे लगता है कि सबसे बड़े डायरेक्टर थे, फिल्म डायरेक्टर। उन्होंने अवधी भाषा का आधार माना, क्योंकि अवधी भाषा में बोलने से सबको ये पता लग जाता है कि हाँ, ये तो बात तो अयोध्या की हो रही है, क्योंकि अयोध्या की भाषा है, अवधी नाम ही उसके भाषा का है। तो इसलिए उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोग वहाँ पे ऐसी कुछ भाषा की ऐसी हर भाषा का अपना होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोगों को हो सकता है कि समझ में ना आए। जैसे कि एक उसमें कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रही है, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ऐसा इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही पिछले मुझे लगता है 1 साल से या 6 महीने से, जब से राजनीति चमकी है थोड़ी सी। उत्तर प्रदेश में जहाँ की ये भाषा है वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम है। इत्तेफाक से मैं ये बुक जो है 2019 में इसका इनाग्रेशन हुआ, अभी फाइनल प्रिंट तो नहीं आई है, लेकिन ये छोटी सी प्रिंट आ गई पहले से, एडवांस कापी। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब वो लोग सोचते हैं कि ढोल गंवार की तो कोई गिनती ही नहीं, तो उसको पीटो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। शूद्र पशु नारी, पशु को भी मारो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ झगड़ा हो गया है शूद्र और नारी से। कहते हैं कि ऐसा हम पीटने के लिए थोड़ी ना है भाई, उनकी आवाज़ है, सही बात है, पीटने के लिए नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ही कुछ और है। अभी आप लोग कहते हैं कि गंवार को पीटो, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई जाके पीट के जाके जा जाए गांव से, उसकी चटनी न बन जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं भी गंवार हूँ, अपने को गंवार बोलता हूँ, आके कोई पीट के देखे। तो इसका मतलब ये अर्थ नहीं है, कुछ और अर्थ है, क्योंकि भाषा का प्रभाव है। ढोल गंवार शूद्र पशुनारी ये तो ठीक है, ये सब ताड़न के अधिकारी आप बहुत सारी भाषाओं में है, लेकिन पता नहीं लोग समझते, पंजाबी लोग सिर्फ समझते हैं ताड़न का मतलब पीटना। अच्छा, तुलसी बाबा पीटन के भी अधिकारी लिख सकते थे, मारन के भी अधिकारी लिख सकते थे। अगर वही बोलना था तो ये ताड़न क्यों लिखते? हमारे यहाँ की भाषा में एक शब्द है ताड़ जाना, किसी चीज़ को ताड़ गए, इसका मतलब हम बूझ गए, कोई गूढ़ बात है। ऐसा नहीं, सिंपल चीज़ नहीं है कि आप कुछ देखे हाँ समझ गए, ऐसा नहीं। ताड़ गए मतलब जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये कहावत है, उड़ती चिड़िया को ताड़ जाते हैं, मतलब चिड़िया उड़ी, ये मालूम है किधर जाने वाली है, उसको ताड़ना कहते हैं। जिसको आपका बहुत सारा अनुभव हो और उसके पूरा गूढ़ बात समझ में आती हो, तब आप, जैसे कोई व्यक्ति आया जो गांव का नहीं है, तो या तो किसी का रिश्तेदार होगा, या तो कोई साहब सूबा होगा, नहीं तो फिर कोई चोर होगा। ऐसा लोग सोचते, कोई उताड़ जाते कि ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पे गांव में। इसको ताड़ना कहते हैं, इसको नहीं कहते हैं कि ताड़ने का मतलब पीटना। अब वाहियात की चीज़ लोग अपने दिमाग में लगा लिए हैं, इसका मतलब ये है। इसके पीछे जो है तुलसी बाबा जो हैं, बहुत रामचरितमानस को मैं सोचता हूँ कि बहुत ही सोच विचार से उन्होंने इसको लिखा। उनको लिखने की जो उन्होंने लिखा कब, 75 साल की उम्र में शुरू किया था लिखना। 75 साल की उम्र में बहुत सारे लोग तो रहते ही नहीं दुनिया में, और आजकल अगर मौका मिलता है तो फिर वो पता लगा कि 20 साल के हुए नहीं कि अपना किताब लिखना शुरू कर दी। उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अब तुलसी बाबा के बराबर तो नहीं होगी वो किताब, क्योंकि वो किताब 75 साल की उतना पढ़ लिख के सब कुछ, और लोगों ने उनको क्या क्या नहीं किया, प्रताड़ना किया, पंडितों ने किया जो उस समय के इंचार्ज थे कि भाई ज्ञान के, उनकी परंपरा, उनकी जैसे बोलते ना पुस्तक वाले लोग थे, तो वो सोचते थे कि नहीं बस जो हमने संस्कृत में लिखा वही ठीक है। और एक भाव सही भी है, संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है, लेकिन तुलसी बाबा अवधी में लिखना चाहते थे जिससे कि अवध के सभ्यता संस्कृति जो है सारी दुनिया में प्रसारित हो। अब आए कहेंगे सारी दुनिया में, क्या मतलब, बहुत सारे अवधी के शब्द जो हैं अंग्रेजी में मिलते हैं, संस्कृत में नहीं मिलते। उसमें एक शब्द है नियरे, निंदक नियरे राखिए, उसमें लिखा है पंचकुटी नियरानी, तुरतय नियरानी, पंचकुटी तुरतय नियरानी, मतलब नियर का मतलब नज़दीकाई। अंग्रेजी में शब्द है नियर, संस्कृत में उसको समीप कहते हैं। इसी तरह से आग को जलाने को हम प्रज्वलित कहते हैं संस्कृत में, आग को प्रज्वलित करते हैं, यज्ञ को प्रज्वलित करते हैं। हमारे यहाँ की भाषा में उसको बोलते हैं बारना, आग बार दिया, ऐसा बोलते हैं, आग बार दिया, बर्न अंग्रेजी में। इसी तरह से बहुत सारे, मैंने बहुत सारे शब्द ढूंढे हैं,
जो कि अंग्रेजी और अवधी से मिलते जुलते। इसका भी ये मतलब लगता है कि यहाँ से लोग कहीं गए हैं। तो जो तुलसी बाबा ने लिखा ये, उसको बहुत सोच विचार के लिखा 75 साल की उम्र में, और उसमें उन्होंने इसके पहले 3 चौपाई के पहले 2 चौपाई के पहले एक और चौपाई आती है, उसको समझने की बात है, इसको समझने के लिए। उसमें लिखा हुआ है, गगन समीर अनल जल धरणी, इनकर नाथ सहज जड़ करनी। अनल, गगन समीर अनल जल धरणी, ये पंच तत्व की बात हो रही है। ये छोटी बात नहीं हो रही जो लोग सोच रहे हैं कि ना डंडा लेके पीट रहे हैं किसी को। अब उसका देखिए, इसमें लिखा हुआ ढोल, ढोल जो है तन्मात्रा होता है गगन का, आकाश तत्व का। गंवार जो है वो संपर्क में रहते हैं लोग, वो गगन समीर, समीर का जो वायु की तन्मात्रा है वो स्पर्श है, लोगों से मिलना मिलाना। गगन समीर अनल अग्नि, इसमें लिखा हुआ है ढोल गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब ही होता है ऊर्जावान। आजकल लोग दुनिया भर की बातें कहते हैं उनके लिए, वो खुद भी अपने लिए कहते हैं, लेकिन असली में शूद्र की परिभाषा जो है जिसके अंदर ऊर्जा हो। शूद्र ही इस संसार का निर्माता होता है। प्रजापति भी कहते हैं ना कुम्हार को, प्रजापति ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने निर्माण किया हुआ है। इस इतने बड़े ज्ञान को लोग इस छुछेरी बातें करते हैं। तुलसी बाबा को समझने के लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, वहाँ की भाषा समझनी पड़ती, वहाँ की परंपरा समझनी पड़ती, तब कहीं आप राम को समझ पाएंगे। तुलसी के राम को समझने के लिए इतना आसान नहीं है। उसमें अब ये है, शूद्र पशु का है, तो उसमें लिखा हुआ है कि गगन समीर अनल जल। अब हमने इसमें एक चैप्टर अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्योंकि वो हम विज्ञान बहुत ज़्यादा था उसको हिंदी में करने के लिए। तो जो पशु की जो सबसे बड़ी खास बात है, उसके सेंसरी ऑर्गन्स बड़े तेज होते हैं। तो कुत्ता लेके जाते हैं ना एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे वो सूंघ के बता देता है आपके इसमें क्या है। सेंसरी ऑर्गन जब ज़्यादा होते हैं, जिसको हम रस कहते हैं, स्वाद कहते हैं, ये सारी चीज़ें, वो जल तत्व की तन्मात्रा है। और नारी तो धरती है ही है, तो उसमें कहा गया गगन समीर अनल जल धरणी। माता तो मानते ही, पृथ्वी माता मानते हैं, भारत माता मानते हैं, तो नारी का वो रूप पृथ्वी का रूप होता है, ये तुलसी बाबा ने कहा है। और इनकर नाथ सहज जड़ करनी। अब जड़ को लोग सोचते हैं मूर्ख, बोलते हैं जड़ बुद्धि। जड़ का दूसरा मतलब होता है मूल। जड़ मतलब उसका मूल, उसकी रूट्स हैं। ये लोग इसके उद्धरण के रूट्स हैं। इन लोग ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इनको कह रहे हैं ताड़न के बाद, इनको समझने की बात है। इनके अंदर जो गुण हैं उनको हमको समझना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि राम राज्य जो है पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब सिटी, और आप वहाँ लोग समझ नहीं सकते। पड़ोसी को कोई जानता नहीं अपने, कौन रहता है बगल में। तो ये जो गुण हैं रामचरितमानस के, रामचरितमानस को कितनी बार पढ़िए, धीरे धीरे उसका ज्ञान होता है। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर आप कहानी पे ही चले जाएं, कहानी पे है उस पर कि क्या क्या हुआ था उसमें, जैसे मैंने आपसे कहा कि उन्होंने माता पिता किसी की बात नहीं मानी, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं एक व्यक्ति का इसमें और बात, तो राम की कहानी, सीता जी की कहानी, वो कैसे कुलवधू कहते थे। सीता जी कुलवधू थी, कुल को बांधने वाली को कुलवधू कहते हैं। उस कुल की बात हो यहाँ, रीति, जो कुल की रीति को बांधने वाली वो कुलवधू होती है। एक पोजीशन है, दिस इज ए, मतलब टू बिकम ए कुलवधू इज एन ऑनर। उसको उसी तरह से माना भी जाता था, उसको उसी तरह से वेलकम भी किया जाता था, उसको उसी तरह की जिम्मेदारियां दी जाती थी। उसको आशीर्वाद देने वाले कौन होते थे? सारी प्रजा। प्रजा को आजकल हम लोग छोटा मानते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने आके सबको उखाड़ फेंक दिया। अंग्रेजों के पहले इस देश में कोई नौकरी नहीं करता था। सोच लीजिए, 200 साल पहले अरब के लोग आए, आक्रमण किए, लेकिन काम इनका अपना ही होता। हर व्यक्ति आत्मनिर्भर होता था, अपना काम करेगा। जब आप आत्मनिर्भर, हमारे बस में नहीं, आप किसी के दास नहीं हैं, आप अपने दास हैं, अपने बॉस हैं, तो इसके पहले कभी नहीं होता था। लेकिन अब जब कुलवधू की मैं बात बता रहा हूँ कि कुल जो हमारी परंपरा, मैं इसलिए बोला कि लोग सोचते हैं कि जो लोहार बढ़ई ये तो ऐसे काम करने वाले लोग। मैं गांव का रहने वाला हूँ, मुझे पता है वहाँ पे अंतिम मोक्ष जो है नाई बोलता है। जब देहांत हो जाता है लोगों का, जब क्रियाकर्म होता है, नाई जो है अंतिम मोक्ष बोलता है। सारी प्रजा आके उनको कोई धोबी जो है सुहाग देता है, सिंदूर वो ला के धोबी देता है, क्योंकि उसको मालूम है धोबी का काम
इसमें बहुत सारा साइंस भी है, खैर उसमें भी वहाँ नहीं जाना है। मुझे ये बताना सीता जी की बात। सीता जी कुलवधू थी और कुल की परंपरा से बंधी हुई थी और कुल की परंपरा को बांधी हुई थी। इसलिए जब रावण आया उनसे भीख मांगने तो क्या सोच रहे हैं, 13 साल में उनको नहीं पता था दुनिया भर के नौटंकीबाज आते हैं, राक्षस लोग कितने नौटंकीबाज आते हैं और तरह तरह का रूप बदल के आए हुए थे, उसके पहले ही आए चुके थे कितने। तो सीता जी को पता था ये, लेकिन चूंकि कोई मांगने आया था, उस कुल परंपरा, उस कुल की वधू थी जिसमें कि सपने में भी कहा हुआ शब्द नहीं तोड़ा जाता था, जो जागते में तो कोई सवाल ही नहीं, चाहे कुछ सब कुछ दान देना पड़े तो कोई बात नहीं है, वो ऐसे लोग कर सकते हैं इनके चक्र जगह होते हैं। तो सीता जी ने जानबूझकर बाहर आई, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि दशरथ की कुलवधू पे आरोप लगे कि कोई कुछ मांगने आया और उन्होंने दिया नहीं उसको। ये है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वधू आती है, बहू आती है घर में, वो सारी जिम्मेदारी को धारण करती है, तब कहीं रामराज चलता है। उसमें 14 साल का जो उन्होंने कष्ट उठाया, उसके कारण तो बहुत हैं। लोग कहते हैं कि देवता, वो तो भगवान विष्णु के अवतार थे, माता लक्ष्मी के अवतार वो थी, आए थे ये लोग इस संसार में रावण का वध करने, क्योंकि रावण बड़ा आतताई था। अच्छा ये बताइए, जब वो युवराज बनने का सारा उसकी व्यवस्था हुई तो एक रात में ही होने वाला था सभी, मतलब शाम, एक दिन पता लगा कल इनका मुहूर्त निकला है, तो रात भर का ही समय था। अब देवता लोग बड़े परेशान थे, ये ऐसा कहानी में लिखा हुआ है, पौराणिक कहानी में लिखा हुआ, और वो रामानंद सागर भी दिखाते हैं। सारे देवता लोग गए भगवान ब्रह्मा जी के पास कि ये तो क्या हो रहा है प्रभु, क्या हो रहा है, अरे उनको तो राजा बना दिया जा रहा है, राजा बना दिया जा रहा है। तो वो, क्योंकि वो तो रावण को मारने गए थे। अच्छा, रावण को मारने गए थे, राजा बन जाते और अच्छा रहता, चतुरंगी सेना लेते और जाते रावण को मार के चले आते। इनको इन लोगों को परेशानी क्यों थी? वो लोग, खैर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं देखो, जो कर्म जैसा करता है उसका वैसे ही होता है, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो माता सरस्वती के पास गए, माता जी उनकी बात मान ली, थोड़ा पिघल गई और जाके मंथरक जी हुआ पे बैठ के उन्होंने सारा रच दिया। लेकिन ये बताइए कि ये विडंबना क्यों? राजा बनते तो रावण को आसान होता मारने में। इसके पीछे हमारे लिए, आपके लिए संदेश है। क्या संदेश है? कि जो राजा बन जाता है, जो सत्ताधारी होता है, वो सिर्फ सत्ता का होता है और किसी का नहीं होता है। यहाँ तक कि भगवान राम भी अगर पैदा हुए तो देवताओं को बड़ी चिंता थी, अगर कहीं सत्ता में गए, जो आज के राजनीति वाली बात हो रही है, आज की राजनीति और राम राज्य में क्या फ़र्क है। उस समय भी ये डर था कि कहीं ये राजा बन गए और राजकाज में लग गए तो हम लोगों का कल्याण हो गया, रावण वहीं रहेगा। तो उनको राजा के बजाय उनको एक साधारण सामान्य व्यक्ति बनाया गया और बड़ा कष्ट हुआ उनको, सीता माता को भी बड़ा कष्ट हुआ। लेकिन कोई बड़ा काम करने के लिए आपको कष्ट करना पड़ता है। अब आप देखिए, साधारण हम लोग अंग्रेजी का शब्द बड़ा ढूंढ लेते हैं कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? या तो लोकतंत्र बोलते हैं, प्रजातंत्र बोलते हैं। प्रजा कौन है? अभी हमने बताया आपको, प्रजा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था, क्योंकि वो आत्मनिर्भर होते थे, किसी के बस में नहीं होते थे। राजा भी उनका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अगर वो अधर्म का काम नहीं कर रहे तो, बाकी तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आज की व्यवस्था में क्या है? सब सत्ताधारी बैठे हुए हैं। आज मैंने देखा किसी के यहाँ पे पता नहीं कितने करोड़, 100 करोड़ रुपए निकला हुआ है, बरामद हुआ है, कोई राजनेता है। तो क्योंकि वो सत्ता में है, सत्ता के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए सत्ता में रहते, ये बने रहते हैं अपने, उसी में एक दूसरे का खेल खेलते रहते हैं। राम को साधारण व्यक्ति बनाया गया। साधारण का मतलब, अब अक्सर तो लोग बोलते हैं ऐसे ही हैं, साधारण लोग हैं, मतलब मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, बाकी सबसे लोग साधारण लोग हैं, इनको कुछ कैसे समझ में आए। साधारण लोग का शब्द का अर्थ समझिए। साधारण का मतलब हुआ था जो व्यक्ति सधा हुआ हो। हम सधे नहीं हैं, हम पढ़े हैं, हम किताब पढ़ के आपको बता सकते हैं, लेकिन सधा तो वो होता है जो साधना करता है। तो साधारण व्यक्ति उनको बनाया गया। कैसे बनाया गया? देखने वाली बड़ी ज़बरदस्त बात है कि उनको ये कहा गया आप गांव में भी नहीं जा सकते। मतलब आजकल तो भाई घर से निकाल दो, जाओ अपना जो शहर में रहना, नहीं तो भीख भूख मांग लेना। राम के ऊपर एक कंडीशन ये थी कि वो शहर में, गाँव में भी नहीं जा सकते। इतना साधारण बनाया, उसको व्यक्ति को सधाया गया कि अब इनको साधना करनी है, कि आपको जंगल में रहना है और अपनी सारी व्यवस्था वहीं से करनी है, गांव में भी नहीं जाना है। और इतने 13 साल तक ऐसा किए, तो कहीं 14वें साल में
रावण का वध कर पाए। तो ये साधना है, ये कुलरीति है, ये व्यवस्था है जो कि राम राज्य के लिए आवश्यक है। जो अभी तक हमने कहा, जैसे गांव की व्यवस्था हमारे लिए बहुत आवश्यक है, शिक्षा की व्यवस्था, जैसे हमारे यहाँ पे जो उपनिषद की व्यवस्था थी, आप बैठ के हमारे साथ बात करेंगे, आचार्य बनेंगे, प्रोफेसर नहीं। प्रोफेसर का अंग्रेजी शब्द है, उसका मतलब प्रोफेस करना। जो मैं जानता हूँ आपको भी ज़बरदस्ती मनवाऊँ, नहीं आप लिखेंगे उसको तो मैं आपको 0 नंबर दूंगा। ये प्रोफेस करना होता है। आचार्य है कि मैं आचरण करता हूँ, आप देखो, अगर आपको समझ में आता है तो आप भी करो। आप हमारा आचरण ठीक नहीं लगता, किसी और का आचरण करो। लेकिन हम सिर्फ आपको कहानी सुनाते रहें और आप उसी को लेके आगे घूमते रहोगे तो नौकरी करनी पड़ेगी किसी न किसी की, क्योंकि आपको तो अपने बस में कुछ है नहीं, आपको कोई ज्ञान नहीं मिला, कोई आचरण से अगर आपको कंप्यूटर बनाना है तो मैं कंप्यूटर बना के सिखा के दे दूँ तो ठीक है। लेकिन मैंने बोला हाँ कंप्यूटर में ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, आपने याद करके मुझे लिख दिया हाँ कंप्यूटर में ये होता तो जैसे वो मैंने बताया ना रेसिपी वाली हो गई, मैंने आपको रेसिपी पढ़ा के आपका भूख मिटेगी? तो कभी नहीं मिटेगी। तो इस तरह से आचार्य हुआ करते थे, इस तरह की साधना हुआ करती थी, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, इस तरह का जो सत्ता की व्यवस्था हुआ करती थी। तभी कभी रामायण, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काहू कीन्ही, राम प्रताप विषमता छीनी, ऐसे कुछ है उसमें। मतलब ऐसा कोई विषमता थी ही नहीं, किसी से बैर नहीं कोई करता था। कब नहीं करेगा? जब वो आत्मनिर्भर होगा। और वो आत्मनिर्भर कब होगा? जब उसका ज्ञान उस तरह का होगा, उसकी शिक्षा उस तरह की होगी। तो इस तरह से जो बात थी वो तुलसी बाबा ने जो लिखा हुआ है तब ऐसा था। अब दूसरा इसका एक और पक्ष है जो कि मैंने अभी तक कहा नहीं है, वो है दूसरा कौन सी बात थी जो कि राम ने अपने राज्य में या अपने जीवन में जिसको उन्होंने अपनाया था। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो आजकल जो कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं कि नहीं अमीरी गरीबी ये है, यहाँ पे तो राम प्रताप विषमता खोई, मतलब कोई विषमता रहती ही नहीं थी। सभी, जैसे हमने कहा कि हमारे गांव में तो अभी हमको कोई नाम से नहीं बुलाता, सभी लोग मानते हैं कि या हम उनके रिश्तेदार हैं। तो विषमता रिश्तेदारी में कोई छोटा भाई बड़ा भाई सब होता है, लेकिन सबके अंदर बराबरी की बात होती है, सबका ध्यान बराबर से दिया जाता है। उसी से था कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। स्वधर्म मतलब अपने धर्म के हिसाब से चलते थे। अपना धर्म का मतलब ये नहीं कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, ये नहीं। आप क्या हैं? धर्म का मतलब है तो विज्ञान, एकदम बिल्कुल आप हैं क्या, आपके अंदर गुण क्या है, आपकी इच्छा क्या है, आपके इंक्लिनेशन क्या है, आपके प्रकृति क्या है, उसको अगर समझेंगे। स्वाध्याय से स्वधर्म पता लगता है। आप स्वाध्याय अपना अध्ययन कीजिए। स्वाध्याय का मतलब नहीं हमने अपने आप से किताब पढ़ी, स्वाध्याय का मतलब हमने अपने को पढ़ी। उसके लिए पतंजलि योग सूत्र में लिखा तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। योग करने में आप तप कीजिए और उस समय तप के समय अपना अध्ययन कीजिए, तो ये वहाँ से आपको स्वधर्म मिलता है। भगवत गीता में भी लिखा हुआ है स्वधर्मे निधनम श्रेयस पर धर्मो भयावह। अपने धर्म के लिए अगर हमारी मृत्यु भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी डर की बात है जब किसी और के धर्म के, किसी और के हिसाब से काम करने लगती है। अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री के, पता लगा कोई आए इधर तो बैठ के मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, बड़ी दुर्दशा होगी उसकी। तो ये सब बातें जो हैं वो शिक्षा के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, जो भी उनको संदर्भ के हिसाब से उन्होंने जो किया वो तो एक है। दूसरा उनका जो रूप था वो ये था कि उद्देश्य क्या होना चाहिए जीवन का। ये तो हमारी व्यवस्था हो गई कि हमको ऐसा ऐसे बन के जंगल में जाके, गांव में नहीं जाना है, फिर सारा कुछ सीखना है, उसके बाद करना है। एक उद्देश्य क्या था जीवन का, ये बहुत ज़रूरी है निर्धारित होना कि हमारा उद्देश्य क्या है। राम ने धर्म की बात कह रहे हैं, राम ने धर्म की परिभाषा बताई। लक्ष्मण जी ने उनसे एक सवाल पूछा, तुलसी रामायण में लिखा हुआ है कि भैया हम आपके साथ रहते हैं, हम एक ही परिवार के हैं, हमारे पिता एक ही हैं, लेकिन आप कभी क्रोधित नहीं होते, हमको हरदम क्रोध आ जाता है, इसमें क्या कारण क्या है? तो राम ने उनसे कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। ये एक सिद्धांत है, धर्म की परिभाषा उन्होंने कहा परहित, दूसरे के हित में आप लगे रहिए, कभी कोई समस्या नहीं होगी, और किसी को पीड़ा मत दीजिए। ये दूसरा सिद्धांत था राम का। राम को पहला था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाई। दूसरा था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। इसका उदाहरण उनके आचरण में
देखने से आपको बड़ा ताजुब होगा, आज के युग में हम कुछ भी ऐसा नहीं करते, इसलिए राम राज्य नहीं आने वाला। कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। तुलसी बाबा ने लिखा हुआ, ऐसा लिखा, मुनियों की बात कर रहे हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। लेकिन राम मतलब उनको गोली लगी फिर भी राम बोला उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं कि पहले बीमार हैं थोड़ा सा राम राम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, गोली लगी तभी भी राम निकला। इसका मतलब यह है कि महात्मा गांधी और अपने जीवन में उनको देखिए तो उन्होंने जन साधारण के हिसाब से रहना शुरू किया। बैरिस्टर थे लेकिन जन साधारण के हिसाब से वो रहना शुरू किए, क्योंकि जब तब दूसरों की बात तभी आप समझ पाएंगे जब उनके साथ रहें, उनके हिसाब से उनका भाव समझें, उनकी समस्याओं को समझें। और कब समझेंगे? जब आप उनके साथ रहें। अब आप यहाँ पार्लियामेंट में बैठ के और साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठ के और सोच रहे हैं कि हम गांव की बातें दें, उनसे MP MLA कोई नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इनके भाव ही नहीं हो सकते हैं वो। इसलिए तुलसी बाबा ने ये कहा, महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमको जो है गांव की ग्राम स्वराज होना चाहिए, गांव की व्यवस्था से हमको रहना चाहिए। वो बैरिस्टर थे, कोई हमारे जैसे आप जैसे, मतलब मैं तो अभी भी उतना नहीं पढ़ा, उस ज़माने में मेरे बाप के ज़माने की बात हो रही है। बैरिस्टर थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और तब ये कहा कि ऐसा होना चाहिए। हमने तो कुछ नहीं त्यागा है जो कह रहे हैं। इतना करता हूँ, गाँव आता हूँ, घर वालों से मिलता हूँ। तो इसलिए उनकी जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई की बात है, उसमें देखने की दो घटनाएं आती हैं। एक आती है जटायु की। ऐसे कहते हैं लोग तो जटायु तो गिद्ध थे, वो थे गिद्ध थे ना, यही तो कहते हैं, हाँ गिद्ध थे। लेकिन वो गिद्ध नहीं थे, वो प्रजातियां होती ना, जनजातियां, वो अपना एक टाइटल ले लेती हैं। गिद्ध का मतलब है जो जिसके अंदर बड़ी दूर दृष्टि हो, बहुत दूर से देखने वाले लोग होते हैं, वो उसकी दृष्टि थी, उनकी जो भी उनकी जनजाति थी। लेकिन बात यहाँ पे मैं दूसरी कहना चाहता हूँ, वो उनके पिता के मित्र थे, जटायु पिता के उनके मित्र थे, कभी साथ में लड़े हो रहे होंगे, कहीं गए रहे होंगे, जो भी उनकी मित्रता थी। जब जटायु लड़ते लड़ते उनका जब वध हो गया, मृत्यु हो गई, उन्होंने कहा कि रावण सीता को लेके गया है इधर दक्षिण की तरफ। अगर आज किसी की पत्नी को कोई लेके कहे कि दक्षिण की तरफ गया या उत्तर की तरफ गया, इस गली में गया, उस शहर में गया है, तो व्यक्ति पहले वहाँ दौड़ के जाएगा। अगर वो तो मर गए तो मर गए, अब वो उससे तो होने वाला नहीं, सोचेगा पहले भाई पत्नी को जाके बचाते। अगर दो भाई हैं तो बोले गए तो तू इसको देख, इमरजेंसी में ले जा, मैं चलता हूँ उसके पीछे। लेकिन ऐसा कोई नहीं करेगा कि वो सब कुछ रख के अब पहले 13 दिन के क्रियाकर्म होगा। इसको कहते हैं परहित का एकदम चरम। उन्होंने जटायु को अपने पिता के बराबर ही माना और उनको पूरा क्रियाकर्म, दाह संस्कार से लेके अंतिम क्षण तक जो क्रियाएं होती हैं हमारे यहाँ पे मरणोपरांत, उसको सारा किया उन्होंने। इसको कहते हैं परहित की चरम सीमा। उन्होंने ऐसा दिखाया। दूसरा उन्होंने दिखाया था जहाँ पे जब वो गए, उनको बताया गया कि सुग्रीव उनकी मदद कर सकते हैं। सुग्रीव के यहाँ गए, उनसे बोले कि भाई हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं और हमारी एक समस्या है। बोले कौन सी समस्या? बोले हमारी पत्नी को रावण जो है हर ले गया है और हम आपसे कुछ मदद चाहते हैं जिससे हम जाके अपनी पत्नी को वापस लाएं। सुग्रीव ने कहा कि अरे ये तो मेरी पत्नी को भी मेरा भाई हर ले गया है। अच्छा भाई, आज के ज़माने में होगा भाई मैं आपसे मदद मांगने गया और आप कह रहे हैं कि हम तो खुद ही मुसीबत में हैं। हम कहते हैं भैया तू अपनी मुसीबत देख, मैं किसी और को देखता हूँ। ये आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे अच्छा पहले आपकी मुसीबत की दवा हम करते हैं, पहले आपकी पत्नी को वापस ले आते हैं, फिर अपना देखेंगे, उसके बाद चौमासा लग जाएगा, जो ऐसा भी होगा उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये भी परहित की पराकाष्ठा है जो कि राम दिखाते। तो उन्होंने जो भी कुछ कहा उसको अपने जीवन में उतारा और इसलिए राम जैसा बनने के लिए राम की पूजा अच्छी बात है, राम का मंदिर भी अच्छी बात है, लेकिन इनसे सिर्फ प्रेरणा लेने की बात है। वहीं समाप्त, वहीं पे हम ताली बजा के चले आए, मंदिर में लड्डू चढ़ा के खा के प्रसाद लेके आ गए, उससे कुछ नहीं होगा। राम के विचारों का पतन होगा जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारते। अपने परिवार में उतारिए, अपने जीवन में उतारिए, अपने समाज में उतारिए। इस चीज़ को सारी दुनिया के सामने एक दृष्टांत के रूप में रखिए, तब कहीं राम की बात, राम राज्य की बात और इस देश की बात इस तरह से की जा सकती है जिसमें राम राज्य का किसी न किसी कोने में कुछ विस्तार हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।